हाय गाइस, मैं उजैन एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। सबसे पहले कोई मुझे ये बताएगा कि किस चूतिए का आइडिया था सवेरे स्कूल रखने का। मतलब सवेरे 5:30 बजे उठो, नहाओ धो, अपने और अपने इंटेस्टाइन्स को कन्विंस करो कि भाई जो हगना यही हग ले। स्कूल में इंडियन स्टाइल में हगने में टांगे टूट जाएंगी और उसके बाद अपना मुंह उठा के स्कूल जाओ। वहाँ हम जैसे तो ठीक है, सौरभ जोशी जैसे लड़के थे वो झूम बराबर झूम होके फ्लैट हो जाते थे, और जो बेहोश नहीं भी होते थे वो क्लासरूम में इतने नशे में लगते थे जैसे ड्रेसिंग रूम में रवि भाई लगते हो। भाई इससे बढ़िया तो ये होता कि 9-10 बजे का स्कूल रखो, इंसान अपना फ्रेश होकर आता, ब्रेड ऑमलेट खाकर आता, तो उसका स्कूल पढ़ाई में दिल लगता। अब पढ़ाई लिखाई में दिल लगता, कुछ पढ़ लिख जाते तो ईशान अली 11 के चूतियापे के वीडियो ना देखने पड़ते। पर्दा करना जरूरी है क्योंकि लड़कियां अपने वालिद का गुरूर, अपने भाई की गैरत और अपने शौहर की इज्जत होती हैं। कभी तुमने किसी शहजादी को देखा है? शहजादी को यार हर कोई कैसे देख सकता है? हाँ भाई, लड़कियां भी मामूली नहीं होती। ये हमारे इस्लाम की शहजादियां हैं, और शहजादी इतनी मामूली नहीं होती कि उसे हर कोई देख सके। हफ्ता वसूली में सबसे पहले बात करते हैं मेरे हिसाब से इंटरनेट की सबसे ओवरहाइप और रिटेल की भी सबसे ओवरहाइप फिनोमिना की, यानी कि स्टारबक्स। 400 रुपए में कप पे आपका नाम बेचने वाली कंपनी जो है अब एक नया सीईओ पकड़ के लाई है। उनके नए सीईओ भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन है, और क्योंकि आनंद महिंद्रा ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया इसलिए इंटरनेट को लगता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे में पढ़ाई करने वाले लक्ष्मण अब स्टारबक्स को लीड करेंगे, और मुझे तो डर ये लग रहा है कि चाय टी लाटे के बाद अब कुछ दिनों में स्टारबक्स पे दाबेली क्रॉसों, वड़ा पाव, हैमबर्गर और ग्रीन चटनी सैंडविच भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जनता खुश है भाई, उनको लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन का आदमी सीईओ बन गया तो कुछ नहीं तो 15-15 लाख रुपए के डिस्काउंट कूपन तो इनके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे। जनता को बहुत प्राउड फील हो रहा है, एंड दैट इज वेयर माय डाउट्स किक इन। आई कैन अंडरस्टैंड यू आर प्राउड ऑफ अ मैन्स इंडियन ओरिजिन, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। ही लिव्स देयर, अर्न्स देयर, हैज अ फैमिली देयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली pays his taxes there. Are we supposed to take pride in the fact that a man quit his Indian nationality to be an American national and is now a big honcho of a big company? Or are we supposed to feel sad because of the brain drain कि इतने बड़े बड़े पोटेंशियल के लोग भारत को छोड़ के विदेश में सेटल हो गए और वहां बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बनते चले जा रहे हैं? Are you also inspired to do that? To leave your country and go somewhere else and work? I mean, ये बहुत ग्रे एरिया है, to each its own, बट मैं पर्सनली थोड़ा इतना ज्यादा प्राउड नहीं फील करता हूँ। अब जब इंटरनेशनल बातें चली रही हैं तो दूसरी बात करते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो की। हालांकि मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि अंग्रेजी बोलने से ही स्मार्टनेस आती है, लेकिन जो लोग बेचारे अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ टाइट रखते हैं उनको दो चीजों से बहुत फटती है। एक, स्टारबक्स में अपने सैंडविच का ऑर्डर देने में, और दूसरी, किसी एक सेंटेंस में लियोनार्डो डी कैप्रियो बोलने में। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम है कि मुंह से निकलता ही नहीं है। और भाई ये तो शुक्र है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो रिटायर हो गए, वरना कभी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और लियोनार्डो डी कैप्रियो एक ही फिल्म में साथ में कोलैब कर लेते, हम जैसे तो धंधे बंद हो जाते क्योंकि हम इनका नाम ही ना बोल पाते। खैर, लियोनार्डो डी कैप्रियो भारत में जाने जाते हैं अपनी मीम और टाइटैनिक में रोज की नंगी फोटो बनाने के लिए। अब तो तुम सबके हाथ पे इंटरनेट चल रहा है, धन धनाधन। हमारे टाइम पे तो यही देखना पड़ता था। अभी हाल ही में वो चन्ना मेरे या सुनने के लिए एलिजिबल हुए क्योंकि भाई का हो गया ताजा ताजा ब्रेकअप। तुम चूतियों का लगता था कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होगा। भाई ब्रेकअप सबका होता है, दिल सबका टूटता है, चाहे वो तुम हो चाहे लियोनार्डो डी कैप्रियो। लेकिन इंटरनेट पे कुछ जासूसों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने खोजा भाई साहब लियोनार्डो डी कैप्रियो की हिस्ट्री, और अपेरेंटली ये सामने आया कि लियोनार्डो डी कैप्रियो अपनी गर्लफ्रेंड की 25 साल की उम्र होने के बाद फटाक से उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? इंडिया में तो हमारे माँ बाप 25 साल के बाद अलाउ करते हैं डेट करने का। इस हिसाब से तो कोई इंडियन लड़का या लड़की उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं पाएगा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही रैंडम है और बहुत ही क्रीपी है। इफ दिस इज एक्चुअली ट्रू कि वो 25 साल के बाद लोगों को डेट करना बंद करते थे, इट पुट्स लियोनार्डो डी कैप्रियो इन अ वेरी वेरी क्रीपी कैटेगरी। एंड नॉट जस्ट क्रीपी, इट्स आल्सो वेरी डम एंड वेरी रिग्रेसिव। मतलब इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव तो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं यार। लड़का लड़की में 10 साल का भी डिफरेंस होना तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज लड़का लड़की एक ही समाज के हो, लड़का मोटे पैसे कमाता हो और लड़की चाय पकौड़े बढ़िया बनाना जानती हो। ये पढ़ाई लिखाई, एज वेज, इन सब का शादी से क्या लेना देना? वैसे भी नाड़ा खुलने के बाद दिमाग तो बंद ही हो जाना है, तो तुम्हारी एमफिल का कोई अचार डालेगा क्या? अब वापस आते हैं अपने देश में, क्योंकि असली रोचक खबरें तो हिंदुस्तान से ही आती हैं। एक यूपी में हमारे भाई साहब थे, वो तैयार वैयार हो गए, शादी में गए, लेकिन शादी हो नहीं पाई। यूजुअली शादी रुकने का एक कारण होता है कि लेडीज लोग आ जाती, कहती रुको मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। दूल्हे के बच्चे शादी के मंडप पे आ गए और कहते पापा ये क्या कर रहे हो? पापा बेचारे पकड़े गए और उसके बाद पीटे भी गए। पता ये चला कि 55 साल के शफी अहमद अपनी 5वीं शादी करने जा रहे थे और कुछ वक्त से उन्होंने अपनी पुरानी बीवी बच्चों को पैसे देना भी बंद कर दिया था। जब बच्चों को पता चला कि 5वां अकाउंट खुल रहा है, बच्चों ने पापा को पुलिस में पकड़वा दिया। अब पापा पुलिस में और बच्चे मौज में। और मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि जब बाकी कैदी पूछेंगे क्यों भाई तू जेल में क्यों आया, तो वो क्या बोलेगा कि 5वीं शादी करता हूँ पकड़ा गया इसलिए यहाँ पर आया।
और अगर आपको लगता है कि ये सब यूपी बिहार में ही होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगली जो खबर है वो केरला से आ रही है, क्योंकि केरला के एलपी में एक छोटी सी शादी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा मैटर हो गया। सब बढ़िया चल रहा था, आराम से सारा काम हो रहा था, लेकिन जब खाना लगा तो दूल्हे के एक दोस्त ने एक पापड़ एक्स्ट्रा मांग लिया। भाई केटरिंग वाले ने मना कर दिया। इस बात पे थोड़ी सी बहस हो गई, बहस होने के बाद मारपीट हो गई, मारपीट के बाद घूसालात हो गई, घूसालात के बाद कुर्सियां हो गई और बाल्टियां हो गई। अब इसका मेन कारण पापड़ नहीं है, इसका मेन कारण ये है कि हिंदुस्तान में जब दूल्हा शादी करने जाता है तो समझता है अपने आप को बराक ओबामा, और वो लड़की वालों को तो समझता है कि यहाँ पे रखते हैं लड़की वालों को। अब बराक ओबामा के दोस्त को कोई पापड़ देने से मना करे तो बराक ओबामा खोपड़ा तो किसा की जाएगा। बहरहाल वहाँ खोपड़ा किसका, मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ और एंड में 15 लोगों के खिलाफ FIR हुई और 3 लोग तो अस्पताल में भर्ती हो गए। काहे के लिए? पापड़ के पीछे। बट दैट्स द थिंग, this problem goes way beyond that small papad. It is about the entitlement boy and the boy's side feel at a wedding. उनको लगता है भाई साहब हम लड़की वाले हैं, हम लड़की भी ले जाएंगे, दहेज भी ले जाएंगे, सारी इज्जत भी ले जाएंगे। लड़की वालों क्या देंगे? बस शादी का कार्ड। That is it. सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही जेल में भर्ती होगे एक दिन वरना। मंकी कैप पहना के ले जाओगे, अच्छा लगेगा? नीचे शेरवानी, ऊपर मंकी कैप। जहां एक तरफ बॉलीवुड अपनी बॉक्स ऑफिस का मातम मना रहा है, वही अंदर अंदर बहुत से सज्जन खुश भी हो रहे हैं। खुश होने की वजह यह है कि महान फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान, ओके माय बैड, कमाल राशिद कुमार अरेस्ट हो चुके हैं। केआर के जाने ही जाते हैं अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स और वीडियोस के लिए, और किसी को भी जब मन चाहा कुछ भी बोल दिया। अभी पीछे दीक्षा दीदी पे वीडियो बना दिया कि उस मोटी को रिव्यू करना नहीं आता। ठीक है भाई, नहीं आता रिव्यू करना, लेकिन मोटी मोटी बोलने का जरूरत है? जस्ट बिकॉज कोई मोटा उसको रिव्यू करना नहीं आता? But if reports are to be believed, he has been arrested for his distasteful comments on Irfan Khan and Rishi Kapoor around their death in 2020. और कभी कभी मुझे लगता है कि यार लोग वायरल होने के लिए क्या क्या कर लेते हैं यार। कोई अनशन वीडियो बना दो शायद वायरल हो जाए, किसी को गाली बक दो शायद वायरल हो जाए, 1 मिलियन का चैनल छोड़ के अपना चैनल शुरू कर दो शायद वायरल हो जाए। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वायरलिटी यार? दिस वायरलिटी इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज ऑल्सो इनजेन्युइन। अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है तो यू जस्ट बी योरसेल्फ, ग्रो स्लोली बट मेक द ऑडियंसेस ऑल्सो ग्रो विद यू। दैट इज हाउ यूल बी एबल टू फॉर्म अ कनेक्ट विद द ऑडियंसेस। ये चूतिया आप अगर कितने दिन चला लोगे। आखिरी खबर जाते आते मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइस कि सर रविंद्र जडेजा जो है इंजर्ड हो चुके हैं और उनके राइट नी में एक इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एशिया कप में एनी फर्दर पार्ट नहीं ले पाएंगे। उनकी जगह अक्षर पटेल को भेजा गया है कि वो जाके अपना कुछ कर्तव्य दिखाएं, एंड आई रियली होप ही फिट्स इनटू द शूज दैट ही इज ट्राइंग टू फिल इन। बट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है उनका बाहर होना, एंड आई होप दैट डजंट इंपैक्ट आवर चांसेस ऑफ विनिंग द एशिया कप, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार और होने वाला है और सबको पता है जीतेगा, वही जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इंडिया जीते तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जब तक नहीं होंगे 50 में पप्पी करना नहीं छोड़ूंगा इस पे। जाओ बाढ़ की भट्टी में जाओ सब लोग। बाय गाइस।